वेलकम टू द गेम वीक 31 प्रीव्यू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिमाइंडर देना था कि इस गेम वीक का डेडलाइन आज 10:30 PM है। ये एक मिड गेम वीक है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं वीकेंड के लिए नहीं बना रहा हूँ। मिड वीक में जो मैचेस या फिर फिक्चर्स होते हैं तो उसको मिड गेम वीक बोला जाता है एंड आज ही उसका डेडलाइन है एट 10:30 PM एंड मैचेस फिर 12 AM से स्टार्ट होंगे। तो लास्ट गेम वीक में मेरे आए थे 68 पॉइंट्स एंड मेरी रैंक मूव हुई है फ्रॉम 162K टू 132K। तो जो 30K का राइज हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ बोवन, पामर एंड सोनी। तो लास्ट गेम वीक में सिर्फ 3 क्लीन शीट्स थी फ्रॉम एस्टन विला, सिटी वर्सेस आर्सेनल एंड सिटी वर्सेस आर्सेनल वाज अ स्ट्रेट अप डिसअपॉइंटमेंट एंड उसकी तो बात ही ना करें तो बेटर है। आई एम हैप्पी कि लिवरपूल कंटेंशन में है इस टाइटल रेस में एंड वो अभी टॉप में है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि बहुत कम क्लीन शीट्स आए हैं लास्ट गेम वीक में, इसमें ये पॉजिटिव चीज हो जाती है फॉर एफपीएल मैनेजर्स की भर भर के पॉइंट्स आएंगे अगर ज्यादा गोल्स होंगे। तो अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो उसमें गोल्स का जो स्पाइक दिखा है दैट इज ऑफ दिस गेम वीक। तो इससे ये चीज पता चलती है जैसे मैं बोल रहा था कि भर भर के पॉइंट्स आएंगे, नॉट जस्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक सेट ऑफ प्लेयर्स। आपको बहुत सारे प्लेयर्स पॉइंट्स लाते हुए दिखेंगे। इसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं चूज करने के लिए। लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट गोलकीपर्स। तो गोलकीपर्स यूजुअली मैं सजेशंस देता नहीं हूँ क्योंकि वो एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे आपको एक ट्रांसफर बेस्ड करना जरूरी नहीं होता है। अगर आप कोई वाइल्ड कार्ड या फिर फ्री हिट खेल रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि आप नेक्स्ट 5-6 गेम वीक्स या फिर 10 गेम वीक्स के लिए कौन सा कीपर चाहिए। तो अभी आरियोला हु इज द मोस्ट ओन प्लेयर ऑफ द गेम इज इंजर्ड, इसलिए मैं उसके थोड़े रिप्लेसमेंट्स की बात करूंगा। तो पहले आ जाते हैं मार्टिन डुब्रावका फॉर 4.2 मिलियन। He plays for Newcastle and तो अभी Nick Pope is out for months, he's sidelined for month। तो Martin Dubravka will be starting for the rest of the season। अब इसके फिक्चर्स अच्छे हैं पर मैं उनके बारे में उतना फोकस नहीं करूंगा। द प्राइस पॉइंट मैटर्स, 4.2 मिलियन। आपको एक चीप गोलकीपर अपने टीम में रखना चाहिए। एंड दूसरे ऑप्शन आ जाता है बार्ट वर्ब्रूगन, ही इज द कीपर ऑफ ब्राइटन। अभी जेसन स्टील इज नॉट इन द स्क्वाड फॉर ब्राइटन, अगर वो वापस आ जाएंगे तो शायद उनकी पोजीशन खतरे में बार्ट वर्ब्रूगन के, पर अभी के लिए ही स्टार्ट्स फॉर ब्राइटन। तो ही इज प्राइस एट 4.3 मिलियन एंड मार्टिन डिब्रावका फॉर 4.2 मिलियन। गोलकीपर्स का ऐसे ही होना चाहिए, आपको एक्सपेंसिव कीपर्स नहीं रखने चाहिए। पर मैं आइडिया नहीं बताऊं तो मेरे पास एडरसन है वो इज 5.5 मिलियन एंड वो पिछले 2 गेम वीक से इंजर्ड है। अब डिफेंडर्स के नो आउटराइट सजेशंस मेरे हिसाब से इस गेम वीक में आपको डिफेंस एरिया में कोई ट्रांसफर्स नहीं करने चाहिए। अगर आपके पास सिटी, आर्सेनल, टॉटनहम, लिवरपूल और अगर बॉर्नमथ का भी डिफेंडर है तो आप उनको खिलाइए। जो भी आपके बेंच में है डिफेंडर्स उनको आप खिला सकते हैं। कोई सर्टेन इन्वेस्टेबल अभी डिफेंडर नहीं है जिसको आप लाएं और अपने टीम में रखें। सेम थिंग गोज फॉर मिडफील्डर्स एज वेल। काफी लोग लुइस डियाज की तरफ देख रहे हैं, काफी अच्छा पंट है, पर आपको लिवरपूल में एक चीज ध्यान रखनी है, उनके पास गैक्पो है। तो गैक्पो कुड बी रोटेटेड फॉर ईदर लुइस डियाज और नूनेस। पर मेरे को लगता है लिवरपूल अब वो टाइटल के लिए लड़ रहे हैं तो ज्यादा रोटेशंस नहीं होंगे। बट स्टिल मिड गेम वीक है, मिड गेम वीक में थोड़े रोटेशंस होते हैं। इवन दो दिस इज द क्रूशियल मिड गेम वीक ऑफ द सीजन, एंड में ज्यादा रोटेशंस नहीं होते हैं, बट स्टिल फॉर 1 गेम वीक लुइस डियाज आई एम नॉट श्योर। अब फॉरवर्ड्स की बात कर लेते हैं तो ऑली वॉटकिंस हु इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली ओन्ड forwards of the game, he is injured with a groin issue and he is confirmed out versus City। अब इसके स्कैन्स के बाद पता चलेगा कि ये कितने टाइम फ्रेम के लिए आउट है। मैं गेस कर रहा हूँ एटलीस्ट नेक्स्ट 2 गेम वीक्स के लिए आउट है जरूर। तो वॉटकिंस एक प्रायोरिटी ट्रांसफर होने वाला नेक्स्ट 2 गेम वीक्स के लिए। तो अभी के लिए आपको मैं 2 ऑप्शंस दूंगा, एक में हम रिप्लेसमेंट्स की बात करेंगे, पर पहले ये एडवाइस रहेगी कि अगर आपके पास सोन या फिर साला नहीं है, अगर ये दोनों चीज अगर आपके पास नहीं है एंड आपके पास बजट है, थोड़ा बैंक में पैसे है, तो आप वॉटकिंस को डाउनग्रेड करके सोन या फिर साला में से एक ला सकते हैं अगर आपके पास वो टीम में नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है साला इज वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी ट्रांसफर्स एंड सोनी अप टॉप खेल रहा है स्पर्स के लिए, वेरी क्रूशियल फॉर द टीम इन द एंड ऑफ द सीजन। तो पहला ऑप्शन ये रहेगा कि आप वॉटकिंस को डाउनग्रेड करके सोन या फिर साला लाएं। मैं और कोई मिडफील्डर्स के लिए नहीं बोला, सिर्फ ये दोनों मिडफील्डर्स के लिए। अब रिप्लेसमेंट्स में बात कर ली जाए तो वॉटकिंस का पहला रिप्लेसमेंट मैं दूंगा डार्विन नूनेस, वो 7.5 मिलियन एंड वो शेफील्ड को खेल रहे हैं, उसके बाद यूनाइटेड को। यूनाइटेड आई थिंक probably worse defense than शेफील्ड, बट तो दोनों के लिए काफी अच्छा हो जाता है। एंड अगर आप लुइस डियाज को कंसिडर करें तो उससे बेटर मेरे को लगता है डार्विन नूनेस, दोनों सेम प्राइस के एंड डार्विन नूनेस ज्यादा एक्सजी एक्यूमुलेट करते हैं जैसे मैंने पहले बोला था। अब इजैक 7.7 मिलियन, गुड ऑप्शन, बट न्यूकासल भर भर के इंजरीज आ रही है उनके टीम में एंड इजैक इज ऑल्सो इंजरी प्रोन प्लेयर, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इवन दो ही इज द इन फॉर्म राइट नाउ, वो अभी शायद जाके भर भर के गोल्स लाएं, बट स्टिल यू शुड कीप दैट इन माइंड। एंड उसके बाद टोनी बहुत अच्छे ऑप्शन, 8.1 मिलियन, इज प्लेइंग ब्राइटन एंड
वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेबल फॉरवर्ड एसेट। अब टीम की बात कर ली जाए तो गोलकीपर आ जाता है एडिसन, हु डिडंट प्ले दी लास्ट गेम वीक, ही वाज नॉट फिट, वो स्क्वाड में थे पर उन्हें स्टार्ट नहीं किया। अब डिफेंस में आ जाता है कोनाटे, युडोगी एंड गैब्रियल। कोनाटे ने भी एक भी मिनट नहीं खेला था, बट उसके वजह से मेरे को गैब्रियल का 6 पॉइंटर मिल गया बेंच से। मिडफील्ड और फॉरवर्ड्स में अभी कुछ श्योर नहीं है बिकॉज ऑफ वन मैन मोहम्मद साला। For me, he's going to be a priority transfer in next few game weeks because he just scored 1 goal versus Brighton last game week में 7 pointer आया, but he had 12 shots in the game, the most he has ever had in a single game in the Premier League. तो एज अ नॉन ओनर मैं बच गया कि उसके सिर्फ 7 पॉइंटर थे, बट वो नेक्स्ट खेल रहे हैं शेफील्ड यूनाइटेड को एट होम एंड देन एंड देन मैन यूनाइटेड जो उससे भी गंदा है, शेफील्ड से भी। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ अब ये डिसीजंस लेना कि मैं अपने टीम को कैसे डिज़ाइन करूं कि मैं साला को अपने टीम में लाऊं। इसमें मेरे पास 2-3 ऑप्शंस है। पहला ये रहेगा कि आई कैन नॉट अफोर्ड साला विदाउट रिमूविंग सॉन विद अ हिट एज वेल, तो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि मैं रोल करूं एंड नेक्स्ट गेम वीक में मैं 2 ट्रांसफर्स को यूज़ करते करते साला को लाऊं, क्योंकि मिड गेम वीक में मैं उतने ट्रांसफर्स ना करता हूँ ना सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मिड गेम में कैसे चला जाता है, अगर आपका ट्रांसफर वेस्ट हो गया तो आपको फिर और बुरा लगता है। एंड थर्ड वुड बी जस्ट डू अ नॉर्मल मूव, दैट इज फॉरवर्ड्स में जैसे मैं वॉटकिंस टू डार्विन नूनेस कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला ही कुड फॉल बिग वर्सेस शेफील्ड यूनाइटेड एज वेल। तो ये 3 ऑप्शंस है मेरे पास जिसमें मैं अभी कंफ्यूज हूँ। डेडलाइन में आते आते मैं एक डिसीजन जरूर बनाऊंगा एंड आप बताइएगा कि कमेंट्स में कि मैं ये 3 ऑप्शंस में से कौन सा चूज करूं, क्योंकि नेक्स्ट गेम वीक्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर FPL एंड माई रैंक एज वेल। अब कैप्टनसी की बात कर लेते हैं तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। सेफेस्ट ऑप्शन वुड बी हालैंड वर्सेस एस्टन विला। एट होम गेम है तो होम गेम में हालैंड कुड गेट अ ब्रेस एंड देन साका लूटन टाउन को खेल रहा है। आर्सेनल उतना कंपैक्ट नहीं खेलती जितना सिटी खेलती है, वो भर भर के अपने विंगर्स बनाएंगे, भर भर के ओडेगार्ड से चांसेस आते ही रहेंगे। तो बट साका का इंजरी इशू कुड बी वन थिंग यू कुड कीप इन योर माइंड, बट स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके बाद सोनी वर्सेस वेस्ट हैम। सोनी को ये स्टाइलिस्टिक फिक्चर्स उसको काफ़ी सूट करते हैं एंड बीइंग द मेन मैन इन द स्पर्स टीम राइट नाउ, तो मुझे लगता है सोनी इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। तो इस गेम वीक में बस इतना ही रहेगा। आप बताइएगा कि आप कौन से मूव्स कर रहे हो इस गेम वीक में। बस यही सजेशंस रहेंगे कि आप अपने ट्रांसफर्स वेस्ट ना करें मिड गेम वीक में। अगर आप कोई भी प्लेयर्स खिला सकते हो अपने बेंच में से तो आप वो ज़्यादा कंसिडर करें। आप जो वीकेंड में जो गेम वीक होगा उसमें आप ज़्यादा बड़े डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद UCL भी आने वाला है, तो आपको काफ़ी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी एंड आप ज़रूर बताइएगा कि आपका प्लान क्या है। एंड तब तक के लिए